नमस्कार, मैं जनता श्रीम गौतम। महाराष्ट्र में जो विधानसभा का चुनाव होना है 20 नवंबर को, उसको लेकर बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है कि कांग्रेस पार्टी ने भी अब मुख्यमंत्री पद पर दावा कर दिया और इसके बाद जहां दो गठबंधन महाराष्ट्र में चुनाव लड़ रहे हैं, वही उस गठबंधन की 6 पार्टियों में से 5 पार्टियों ने मुख्यमंत्री पद पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपना दावा पेश कर दिया है। सबसे पहले शरद पवार ने अपनी पार्टी की तरफ से दावा किया और जयंत पाटिल का नाम आगे कर दिया। हालांकि ये बाद में देखा जाएगा कि अगर ऐसी स्थिति बनती है तो एनसीपी कहीं सुप्रिया सुले को मुख्यमंत्री पद के लिए आगे न कर दे। लेकिन उसके बाद सबसे पहले इस पूरे मामले में उद्धव ठाकरे जिस तरीके से कोशिशों में लगे हुए थे, वो सीट शेयरिंग पर भी अड़े हुए थे और उन्होंने अपने खासम खास संजय राउत को इस मामले में आगे कर रखा था कि वो इस तरीके का दबाव बनाए कि कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री पद के लिए उद्धव ठाकरे का नाम स्वीकार कर ले। लेकिन कांग्रेस से पहले ही शरद पवार ने इस पूरे मामले में टांग अड़ा दी और उसके बाद उद्धव ठाकरे का सपना चूर चूर हो गया। वहीं एकनाथ शिंदे जो वर्तमान में सत्ताधारी गठबंधन के मुख्यमंत्री हैं, उनकी तरफ से तो दावा है ही, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी ये कह दिया गया है कि चुनाव होने के बाद ही निर्णय होगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। यानी कि देवेंद्र फडणवीस जो पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उनकी ही पार्टी सबसे बड़ी पार्टी थी महाराष्ट्र विधानसभा में, उसके बावजूद उन्होंने एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया और देवेंद्र फडणवीस ने अपने जूनियर एकनाथ शिंदे का उप मुख्यमंत्री बनना भी स्वीकार किया था। इन दोनों ही गठबंधनों में से केवल अजित पवार की पार्टी ऐसी है जो मुख्यमंत्री पद पर दावा नहीं कर रही है, लेकिन उप मुख्यमंत्री पद पर उनका बिना कहे दावा है, ये सबको पता है। अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने यह दावा कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी की ही सबसे ज्यादा सीटें आएंगी और मुख्यमंत्री भी उनका ही होगा। यानी कि उद्धव ठाकरे की जो कोशिश थी कि मुख्यमंत्री तो उनकी तरफ से या वही रहेंगे, चाहे सीटें किसी की भी कितनी भी ज्यादा आए। और अब इस घोषणा के बाद में महाराष्ट्र के चुनावी समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं। बदलेंगे कैसे, वो हम आपको बताने वाले हैं। दरअसल पहले भी जब भारतीय जनता पार्टी के साथ शिवसेना चुनाव लड़ा करती थी तो शिवसेना की कोशिश ये रहा करती थी कि किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की ज्यादा सीटें न आ पाए, जिससे कि उनका दावा मुख्यमंत्री पद पर बना रहे। और अब यहाँ महाविकास आघाड़ी में जिस तरीके से वही चीजें दोहराते हुए उद्धव ठाकरे नजर आ रहे हैं। उद्धव ठाकरे अब ये चाहते हैं कि किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सबसे ज्यादा सीटें आए, लेकिन जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना है उसकी सीटें ज्यादा ना आ पाए, जिससे भारतीय जनता पार्टी सरकार ना बना पाए। दूसरी तरफ वो ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अगर ज्यादा सीटें जीतेगी तो कांग्रेस की सीटें कम हो जाएंगी। उसकी भी कुछ वजह है। अभी जो महाविकास आघाड़ी में सीटों का जो सीट शेयरिंग हुई है उसमें 102 सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है, 96 सीटों पर शिवसेना लड़ रही है और 86 सीटों पर शरद पवार की एनसीपी लड़ रही है। दूसरी तरफ अगर महायुति की बात की जाए, 146 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, 80 सीटों पर शिवसेना एकनाथ शिंदे लड़ रही है और अजित पवार की पार्टी लड़ रही है 57 सीटों पर। उद्धव ठाकरे की कोशिश ये है कि जिन 76 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेस पार्टी से सीधा मुकाबला है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिले, ये दुआ अब पूरी की पूरी शिवसेना मनाती हुई नजर आ रही है। उसके पीछे वजह ये है कि अगर भारतीय जनता पार्टी 76 सीटें जिनसे कांग्रेस से मुकाबला कर रही है उन पर ज्यादा सीटें जीतेगी तो कांग्रेस की सीटें 50 से ज्यादा किसी भी हालत में नहीं आ पाएंगी। और वैसी स्थिति में सबसे ज्यादा सीटें उद्धव ठाकरे की शिवसेना के पास हो जाएंगी और वो अगर महाविकास आघाड़ी गठबंधन आगे निकलता है तो निश्चित तौर पर दूसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। हालांकि कुछ ऐसी ही सोच एनसीपी शरद पवार भी मानकर चल रही है। वो ये मानकर चल रहे हैं कि पिछले लोकसभा चुनावों में जिस तरीके से उनका सक्सेस रेट रहा है, उस हिसाब से अगर उनको सीटें आती है तो 86 में से कम 55 से 60 सीटें वो आराम से जीत जाएंगे और फिर वही निर्णय करेंगे कि महाविकास आघाड़ी की तरफ से मुख्यमंत्री उनकी पार्टी से कौन होगा। कांग्रेस ये मानकर चल रही है
कि शिवसेना की जो ज्यादातर सीटों पर मुकाबला है वो एकनाथ शिंदे की शिवसेना से है, तो शिवसेना की सीटें कम आए जिससे कि शिवसेना उनके बीच में टांग न अड़ा पाए, क्योंकि कांग्रेस को आशंका ये भी है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ने जब मिलकर चुनाव लड़ा था उस समय जिस तरीके से शिवसेना की सीटें कम आई थी उसके बावजूद उन्होंने गठबंधन को तोड़ दिया था मुख्यमंत्री पद के लिए। तो कहीं ऐसा ना हो कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पद के लिए गठबंधन को ही तोड़ दें और वो कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर दोबारा से गठबंधन में शामिल होकर सरकार न बना लें और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस और एनसीपी यानी कि महाविकास आघाड़ी को बाहर रखने के लिए कहीं उद्धव ठाकरे को दोबारा से अपने साथ लेकर सत्ता में वापसी न कर ले। यानी अब यहाँ पर 6 की 6 पार्टियां एक दूसरे को अपने ही गठबंधन के दूसरे सहयोगी को अंदर खाने मात देने की या हराने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है। ये स्थिति न केवल महाविकास आघाड़ी में है, महायुति में भी ऐसी ही स्थिति नजर आ रही है। अजीत पवार की कोशिश ये है कि किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है उनकी सीटें कम आए, जिससे कि महायुति गठबंधन में उनकी एक निर्णायक भूमिका बनी रहे। अगर भारतीय जनता पार्टी जो 146 सीटों पर चुनाव लड़ रही है 100 या 110 के आसपास उनकी सीटें आ जाती हैं और 40 के आसपास अगर सीटें एकनाथ शिंदे की आ जाती हैं तो फिर ये दोनों पार्टियां ही अकेले दम पर सत्ता में आ सकती हैं और अजीत पवार के नखरों से वो बचने की कोशिश कर सकते हैं। अजीत पवार ये चाहते हैं कि इन दोनों पार्टियों की मिलकर 130 से ज्यादा सीटें ना आए, जिससे कि अगर उनकी 30 सीटें भी आती हैं जितने कि वो 57 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं तो भी वो उनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाएगी और फिर वो आसानी से उप मुख्यमंत्री पद पर भी दावा अपना बरकरार रख पाएंगे और सत्ता की बागडोर भी उनके पास होगी। उन्हें ये लगता है कि अगर ऐसा करने में उनकी पार्टी कामयाब हो जाती है तो वो आराम से फिर एमबीए यानी वो आराम से फिर महायुति के उस सरकार में शामिल होकर उसी तरीके से अपना दबदबा कायम रखेंगे जैसा कि उन्होंने पिछली बार रखने की कोशिश की है। यानी यहाँ दोनों ही गठबंधनों में हर पार्टी एक दूसरे अपने सहयोगी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है। ये दुआ मांग रही है कि दूसरे सहयोगी की सीटें कम आए जिससे कि उसे मुख्यमंत्री का पद मिल जाए और उसकी भागीदारी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाए अगर उनके गठबंधन की सरकार बनती है तो। यानी आप यहाँ देख सकते हैं कि ये पूरी तरीके से शतरंज का सा गेम हो गया है कि हर प्यादा दूसरे प्यादे को तगड़ी लगाने के चक्कर में लगा हुआ है। बाहर तो बातें ये की जा रही है कि हमारा ही गठबंधन जीत रहा है, लेकिन गठबंधन जीतने से उनको बहुत ज्यादा कोई सरोकार नहीं है। उन्हें इस बात से मतलब है कि गठबंधन का दूसरा सहयोगी ही उतना न जीते जितने के वो जीते। हालांकि इस पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी की सोच ऐसी नहीं है क्योंकि वो 146 सीटों पर लड़ रही है और उसे पता है कि अगर उनके गठबंधन की पार्टियां चुनाव नहीं जीतेंगी तो फिर उनमें वो सत्ता में वापसी नहीं कर सकते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस मामले से बचती हुई नजर आ रही है। लेकिन जिस तरीके से महाविकास आघाड़ी में अब लड़ाई अंदर खाने चल गई है, ऐसा लगता है कि अगर उद्धव ठाकरे ने अपनी पुरानी नीति को अपनाया और भित्तघात करने की कोशिश की कांग्रेस या एनसीपी के खिलाफ तो इसका फायदा महायुति को निश्चित तौर पर मिलता हुआ नजर आएगा और महायुति की सत्ता में वापसी, जैसा कि अभी एक सर्वे भी आया था उसमें इसी आधार को मानकर वो वापसी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। संभावना यह भी है कि उद्धव ठाकरे सत्ता प्राप्ति के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। वो न केवल कांग्रेस और एनसीपी को हराने के लिए अंदर खाने भितरघात कर सकते हैं, बल्कि चुनाव के बाद में अगर जरूरत पड़ी और भारतीय जनता पार्टी उन्हें मुख्यमंत्री पद देने पर राजी हो जाती है या फिर कोई और ऐसी उनके लिए बड़ी ऑफर दे देती है तो वो वापस से भारतीय जनता पार्टी के साथ भी मिल सकते हैं। इसलिए अब महाराष्ट्र के चुनाव में जो 4-5 दिन बचे हैं, प्रचार के 4 दिन बचे हैं, उसके बाद 20 को चुनाव होना है और 23 तारीख को इसका रिजल्ट आना है। यानी कि ये जो 8 से 10 दिन का समय है इसमें सभी पार्टियों के अंदर क्या कुछ होने वाला है, कैसे कौन सी पार्टी कौन सी चाल चलने वाली है, ये दोनों ही गठबंधन के जो दूसरे दल है
उनमें इसको लेकर संशय बना हुआ है और ये संशय निश्चित ही कम से कम 20 नवंबर तक तो बना ही रहेगा और 23 नवंबर को जब रिजल्ट आएगा तब भी ये स्पष्ट तौर से नहीं कहा जा सकता कि दोनों गठबंधन में से अगर एक गठबंधन जीतेगा तो मुख्यमंत्री उसकी तरफ से निर्विवाद रूप से कौन होगा। हालांकि जो महायुति है उसमें से भारतीय जनता पार्टी के दावे पर एकनाथ शिंदे को कोई आपत्ति होगी इसका कहीं से भी अंदेशा नहीं है, लेकिन महाविकास आघाड़ी में अगर महाविकास आघाड़ी जीतता है तो तीनों ही पार्टियों के मुख्यमंत्री पद पर दावे हैं और कोई भी दूसरी पार्टी खासकर कांग्रेस और उद्धव ठाकरे तो एक दूसरे को मुख्यमंत्री पद पर स्वीकारने को तैयार नहीं है। उद्धव ठाकरे जहां ये मान के बैठे हैं कि उनकी अगर सीटें कम भी आएंगी कांग्रेस से तब भी वो मुख्यमंत्री पद पर दावा करेंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस ये मान के चल रही है कि चूंकि हम 102 सीटों पर लड़ रहे हैं, हालांकि वो लड़ना तो कम से कम 120 सीटों पर चाहते थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने हरियाणा में अपनी हार की वजह से इस बात को स्वीकार किया कि वो कम सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और अब कांग्रेस ये मानकर चल रही है कि अगर वो ज्यादा सीटें जीतते हैं तो वो किसी भी हालत में उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, मुख्यमंत्री पद पर अपना दावा बरकरार रखेंगे। जय हिंद, जय।